हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। उनमें से अंडे के छिलके में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, टमाटर में टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, और जिन बच्चों को अगर दिखाई नहीं देता या जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता वो तो एसिड और बेस को कैसे पहचान लेंगे, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, और एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या रहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आज के इस वीडियो के लास्ट तक में आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऐसे सेट किया कि जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अंडे के छिलके में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो कैसे पहचान लेंगे, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, और मैंने बताया था एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपके इस वीडियो के लास्ट तक में मिलने वाले हैं। तो सो गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा, एक बात और बता दूं, यहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैं क्वेश्चन बना के आज आपको बताने वाला हूं। दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर ये जानना चाहते हैं, तो बहुत काम की चीज बताने वाला हूं आज मैं। पहला क्वेश्चन बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइन वाटर। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश में मैं बता ही रहा हूं। कह रहा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा लवण है जो क्रिस्टल जल में नहीं, मतलब जिसके क्रिस्टल में जल नहीं है। तो ब्लू पेट्रोल हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, जिप्सम हो गया। तो इन चारों में से बताना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों देखिए, मैं क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ में मैं आपको कंसेप्ट भी बताने वाला हूं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे बच्चों तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा लगेगा। अरे धूम मचाना बच्चों तो कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है। होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। इन द सेंस यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। हाँ बच्चों यहां समझना, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O ये होगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिप्सम से पीओपी बनता है, आपको पता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो देखो किसमें नहीं है, केवल बेकिंग सोडा में नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। यहां से आपने ये ऑप्शन का आंसर भी तो सीख लिया, उसके साथ साथ में चार ऑप्शन भी आपको और भी समझ में आ चुके कि बी पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नीला तोता बोलते हैं। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वाटर क्रिस्टलाइन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि फॉर्मूला रहा होता है किसका बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपका वॉशिंग सोडा का होता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस एट द टाइम ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के टाइम पे जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है वो कितना रहा होता है। तो बच्चों देख पा रहे हो, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 और 0। समझ पा रहे हैं क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस। समझ पा रहे हैं कितना होता है, लेस देन 7 होता है। कितना होता है, लेस देन 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब समझ में आ पा रहे हैं आप, हिंदी में पाचन के समय अमाशिका पाचन रसों का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड। इनमें से गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इनमें से गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं H2SO4। और तीसरा है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। मतलब गोल्ड मतलब होता है Au और गोल्ड जो होता है
लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल मतलब समझते हो, अति कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर देखो एक है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, और इसी में ही क्या होता है? गोल्ड क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके क्या क्या लर्न कर चुके हैं आप, कि इनका फॉर्मूला भी पता होगा, और ये जो गोल्ड है वो किसी के साथ एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो किसके साथ कर पाता है? एक्वा रेजिया के साथ कर पाता है, बिकॉज ड्यू टू AU लिस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि जो AU होता है वो कम क्रियाशील तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक बाय नेचर, मतलब बाई मतलब इनकी जो प्रकृति है, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर एंड पर एसिड। ठीक है, तो इनमें से जिसका अम्लीय प्रकृति हो, मतलब एसिडिक नेचर हो, किसका है? तो यहाँ पे लाइम जूस दिया हुआ है, ह्यूमन ब्लड दिया हुआ है, और अच्छा ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू पता है आपको बच्चों? 7.4 होता है, मतलब बेस होता है। लाइम वाटर मतलब समझ पा रहे हो? वही है, मतलब नींबू का पानी, लेकिन नींबू के रस में पीएच वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। इन द सेंस नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। और इसी का क्या रहता है? अच्छा यहाँ पे एक पर एसिड है, पर एसिड का फॉर्मूला होता है, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसिडिक पर एसिड, तो एसिडिक पर एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है। इन द सेंस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 और COO, मतलब पर एसिड का मतलब दो ऑक्सीजन साथ में रहेंगी। ठीक है, तो ये पर एसिड हो जाता है। तो ये फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका। चलिए बच्चों कुछ ऐसा करते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा टाइम आपके लिए देता हूं, फिर बताना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट यूज मेकिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के काम में आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अदर विल भी क्या होगा? समझ पा रहे हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनाने के काम में आता है। बेकिंग सोडा तो बन गया, और बेकिंग सोडा के साथ साथ में कुछ और भी मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। ठीक है, देखो बेकिंग पहले सोडा बनता है और उसके बाद बेकिंग पाउडर बनता है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बच्चों, बता रहा हूं मैं। बेकिंग पाउडर मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि पहले सोडा बन जाता है, और सोडा से लॉन्ग टाइम रखने के लिए बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो इसमें एक और इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, वो कौन सा है? तो इसमें दो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, एक है आपका सिट्रिक एसिड और दूसरा है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इन दोनों में से एक किसी को मिला दिया जाता है। तो सिट्रिक एसिड यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं बच्चों, लेकिन टार्टरिक एसिड यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग्स का इंडाइजेशन में यूज किया जाता है? मतलब समझ पा रहे हो इंडाइजेशन, मतलब जब आप बहुत ज्यादा खा पी लेते हो और आपका डाइजेशन सही से नहीं होता, इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ओवर ईटिंग करने से होता है। तो इनमें से क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड करते हैं। एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? जैसे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का अगर घोल पी लिया जाए तो जो पेट में अपच होता है वो कम सही हो जाता है। एंटा एसिड वो होता है जो एसिडिटी को कम कर देता है। आप जानते हो कि हमारे स्टमक में HCl होता है, जिसके कारण एसिडिटी हमारे पेट में हमारे में ज्यादा हो जाती है, मतलब स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, विच एसिड आर प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया, क्या बताया था? सिट्लेमन का बता दिया था, और ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, इसका आंसर मिल रहा। ऐसे ही जो मैंने क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में बताया, उनके सारे जवाब आपको इस वीडियो क्लास तक में मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर अमेजिंग ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं कि जो आप शायद ही जानते रहे होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8,
तो क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम बाय क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ml अगर NaOH का सोल्यूशन लेते हैं, 10 ml NaOH का सोल्यूशन लेते हैं जो कि 8 ml ऑफ इज कम्प्लीटली न्यूट्रल, मतलब कि किसी सोल्यूशन किससे हो जाता है, क्या न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना 8 ml सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिखना था ऑफ HCl इज कम्प्लीटली न्यूट्रल। यहाँ पे क्वेश्चन तो करेक्शन कर लेना, यहाँ पे है 8 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये तो पूरी क्या हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट डिश क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। HCl से क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, दूसरा बार के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 ml अगर हम NaOH सोल्यूशन ले रहे हैं तो कितने ml की जरूरत पड़ेगी, तो x ml ऑफ, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मैं लिख दिया x ml ऑफ क्या जरूरत पड़ेगा, HCl पड़ेगा, ठीक है, न्यूट्रल होने के लिए। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन फिर से समझना, कह रहा है कि 10 ml जो सोल्यूशन NaOH का है वो 8 ml सोल्यूशन ऑफ HCl के साथ न्यूट्रल हो जा रहा है। तो 20 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन को कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी HCl के, ये बताना। तो मैंने क्या लिख दिया, x ml के सोल्यूशन की पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखना 10 में कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 20 में कितना होगा, x होगा। तो यहां से आप क्या कर दोगे, x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 10, और यहां से कैंसिल कर दोगे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 ml सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। 10 के साथ कितना पड़ता था 8, और 20 के साथ कितना जरूरत पड़ेगी 16 ml का जरूरत पड़ेगी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट इज एन एल्कलाइन सॉल्ट। ये एक एल्कलाइन सॉल्ट है और कह रहा है कि ये जो बना है वो इन ऑप्शन में से किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस से मिलके बनते हैं। तो जो पहले तो आप सोडियम कार्बोनेट का बच्चों फॉर्मूला देख लो क्या होता है, Na2CO3 होता है। अब ये जो बना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड से बना हुआ है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ है, या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो देखो NaOH जो होता है वो क्या होता है, NaOH होता है। ये हो गया हमारा सोडियम, यहां से मिला होगा, प्लस अगर हम H2CO3 को रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है हमारा Na2CO3 प्लस बन जाता है H2O। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे H2O बन जाता है और यहाँ पे क्या, यहाँ टॉइस लगा के करोगे तो ये बन जाएगा। तो इन द सेंस यहाँ पे टॉइस आपको लगाना पड़ेगा। तो ये किससे बना हुआ, ये जो कहलाता है ये वीक एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ऐसा ऑप्शन देखो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर है आपका, पहला स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से भी जाके इसका नोट्स एक बार रीड कीजिएगा बच्चों। मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, उसमें से पूरे के पूरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में एसिड बेस का वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से एक बार और भी कंसेप्ट सीखना है तो नोट्स जरूर एक बार देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या है बच्चों की, अगर हम एसिडिटी से प्रॉब्लम हो जाती है, हमको ओवर ईटिंग जब कर लेते हैं तो एसिडिटी से प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम इनमें से किसका यूज करते हैं जिससे एसिडिटी हमारी कम हो जाए। समझ पा रहे हैं। यदि अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, कौन सा क्या करना चाहिए, लेमन वाटर करना चाहिए, विनेगर करना चाहिए, बेकिंग सोडा सोल्यूशन करना चाहिए, सॉल्ट सोल्यूशन करना चाहिए। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा बच्चों तो मैंने आंसर इसका बता चुका हूं कि बेकिंग सोडा का सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेस होता है और जब एसिडिटी हमारे वो हो जाती है HCl की तो ये उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, विच स्टेटमेंट ट्रू ऑफ फॉर एसिड, एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले थोड़ा एसिड के बारे में जान लेते हैं। एसिड क्या कर देता है, एसिड मतलब अम्ल, एसिड क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को बच्चों किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कर देता है। ओके, कोई दिक्कत। अब जो एसिड होता है वो कैसा होता है आप अच्छे जानते हो, शॉर्टेस्ट होता है, टेस्ट खाने में चखने में कैसा स्वाद होता है उसका, खट्टा स्वाद होता है। अब इन ऑप्शन को आप पढ़ के चेक कर दीजिए। देखो बिटर टेस्ट, रेड टू ब्लू बिल्कुल गलत है, सोर टेस्ट
रेड टू ब्लू, बिल्कुल गलत है। अब क्या कह रहा, शॉर्टेस्ट ब्लू टू रेड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 12 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, इसके बिना तो एसिड बेस वाला ये चैप्टर अधूरा। अभी समझ लीजिए ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहा है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, देखा होगा ना, 0 से लेकर कहां तक रहता है, 7 फिर 14। तो ये देखो आपका बन गया है पीएच, मतलब कि यहाँ पे अगर 7 से कोई चीज कम होती है वो एसिड होती है पीएच वैल्यू, और 7 से ज्यादा होती है तो क्या होती है, बेस होती है। और 7 रहती तब क्या होती है, बोलो बोलो, बताइए इसका कमेंट करके आंसर, क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अगर जो आपको पता है आंसर तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें लगे भी तो आपको क्या क्या आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको समझ में आएगा 0 से 14, ये लगा दीजिए 0 से 14। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, करिए फिर बताइए मुझे, 5 सेकंड का टाइम दूंगा, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एंड बेस इंडिकेटर वुड बी सुटेबल फॉर विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं, एसिड बेस को इंडिकेटर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक एसिड दिया है और यहाँ पर एक बेस दिया हुआ, हम इनको कैसे पता लगा लेंगे बिना देखे, बिना देखे इनको हम कैसा पता लगा लेंगे, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, जिसको दिखाई नहीं देता, तो एक कैसे पता लगा लेंगे कि ये एसिड है कि बेस। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया गया, देखो लाइचन में तो कलर देता है, नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। टर्मरिक जो होता है उसमें कलर होता है, उसमें भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वेनिला इसेंस, वेनिला इसेंस का मतलब होता है इसमें स्मेल आती है, तो एसिड में डालने तो एसिड की स्मेल रहती है, लेकिन बेस में स्मेल उसकी गायब हो जाती है। तो यहां से क्या पता चल जाता है कि यहां से पता चल जाएगा ये बेस है ये एसिड है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, अब ये देखना अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड आर मेक द एक्शन इज। अगर मेटल कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया NaHCO3 और इसके साथ मैं रिएक्शन करवा दूं किसका, एसिड का, HCl का। अब इन दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या क्या बना रहे होते हैं, तो बनाते हैं Na2CO3 बनाता है, प्लस CO2 बनाता है, प्लस, एक मिनट बच्चों, एक यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पहले तो सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, क्या बना, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस वाटर बना, ऐसा कुछ दिया है, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कभी भी अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, क्योंकि ये एज अ बेस होता है, कैसा होता है, वीक बेस। ठीक है, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट, तो 25 क्वेश्चन में आपके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको बताइए, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, टूथ इनेमल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका नेचर कैसा होता है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कितने मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, टूथ एनिमल में कौन सा नेचर का कैल्शियम फॉस्फेट होता है, बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा होता है, जल्दी कीजिए, कमॉन कमॉन बच्चों कमॉन, इसे पता तो चले कि आप क्या क्या कर देते हो, उसका आंसर तो मैं जरूर बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, इसका नेचर कैसा होता है, एल्कालाइन नेचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, 16 नंबर की एक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड रिएक्शन। अगर आप एसिड HCl और प्लस NaOH, ये बहुत घिसी पिटी रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अगर एसिड बेस आप पढ़े हो तो ये रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा। इन दोनों को रिएक्शन करने पर क्या बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है, मतलब ये जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कभी बने तो आप क्या बोलना, आप बोलना सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हमेशा एसिड और बेस के रिएक्शन पे सॉल्ट एंड वाटर जरूर बनेगा और वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, इंडिकेटर बाय कलर चेंज टेल अस इन द वेदर सब्सटेंस इन द एसिडिक एंड एल्कालाइन। आप कलर चेंज करके पता बता सकते हो कि ये एसिड एंड बेस है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं
there in the certain substance whose order varies in the acidic and alkaline medium they called, उनको क्या कहते हैं? ऐसे इंडिकेटर जो कि मतलब ऑर्डर गंध से पहचाने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑर्डर इंडिकेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डर इंडिकेटर कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बच्चों 18 नंबर, विच एसिड आर प्रेजेंट इन द अंट, अंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? वही क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पाया जाता है इसमें फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ओके बच्चों, अब बोलोगे आप इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चों फॉर्मिक एसिड आल्सो नोन एज मेथेनोइक एसिड, ये बच्चों होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है। ठीक है। और ये होता है इसका जो लिखा है यहाँ पे IUPAC। अब ये IUPAC कौन सा प्राणी का नाम है? तो ये भैया प्राणी का नाम नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो कह रहा कि वाई गॉट एंड श्योर फूड आर नॉट कीप्ड इन द ब्रास एंड कॉपर पोट बिकॉज, ये गॉट का मतलब समझते हो क्या होता है? दही होता है जिसको आप कर्ड बोलते हो। तो खट्टी चीजों को ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखा जाता? देखो किसी भी अगर अगर मेटल में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास HCl है, HCl, अगर मान लीजिए जिंक में रख दिया, मेटल में, कॉपर में रख दिया, किस में रख दिया मैंने? कॉपर में रख दिया, कॉपर मेटल में रख दिया, तो ये क्या बना लेगा? CuCl2 बना लेगा। ओके, क्या बना लेगा? यहाँ पे कॉपर की जगह पे आप आयरन ले लो, कॉपर रिएक्शन नहीं करता एसिड के साथ, तो बिल्कुल याद रखना कॉपर रिएक्शन नहीं करता, तो कॉपर के साथ जल्दीबाजी में मत कर देना। ठीक है। अगर HCl है बहुत लेट रिएक्शन करता क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होता, जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? आयरन पे रख दिया, तो आयरन पे देखोगे तो क्या बना लेगा? Fe, या एल्युमिनियम पे रख दो, जो भी करना हो। ये दोनों मेटल है, इन दोनों में नहीं, किसी भी मेटल पे उसे रख नहीं सकते। ठीक है एसिड को, तो यहाँ पे बन जाएगा FeCl3 बना लेगा या FeCl2 बना लेगा। ठीक है। एल्युमिनियम के साथ रखोगे तो AlCl3 बना लेगा, और ये तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्या कर देता है? H2 गैस को इवॉल्व कर देता है, जिसके कारण से वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, इसमें लाने लगती है। ठीक है। तो क्या होता है? द नेचर यू गॉट इन द सोर फ्रूट, दे गॉट इन द शोर फ्रूट। अच्छा, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है बच्चों, तो यहाँ पे बताना है कि ये क्या होता है? नेचर ऑफ गॉड एंड शोर फ्रूट कैसा होता है? इसका एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और एसिडिक नेचर जो होता है बच्चों, वो इसके साथ रिएक्शन करके शॉर्ट मतलब क्या बना लेते हैं? स्पॉइल हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू सॉफ्टन हॉट वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में कौन से सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है? किसका? मैंने बता ही दिया, किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अगर हार्ड वाटर रहता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, what happened when solution of an acid and solution of alkaline are mixed in test tube? क्या होगा अगर देखिए सोल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड और प्लस एल्कालाइन, या एल्काली बोल रहे हैं, एल्काली, एल्काली का मतलब वही होता है बच्चों बेस, इन दोनों के सोल्यूशन को मिलाते हैं तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज, कम हो जाएगा, बिल्कुल गलत, कम नहीं होता। सॉल्ट फॉर्म, बिल्कुल बनेगा, ये ऑप्शन सही लग रहा है। द हीट ऑफ द सोल्यूशन इन द रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी तो बिल्कुल गलत है। ये एक चीज समझ में जरूर आया, इसको मैंने पहले भी बताया कि जब भी एसिड एंड बेस करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर जरूर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड प्लस वाटर जरूर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो पीएच वैल्यू क्या होता है? 55.5 से लेस देन होता है पीएच वैल्यू। कितना होता है? 5.5 से लेस देन होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इससे क्या होती है? लेस देन होती है, 5.5 से लेस देन होती है। तो हम ऐसे करेंगे पीएच वैल्यू, ऐसे पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 से। ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? लेस देन 5.6, बिल्कुल सही है। लेस देन 5.6 कह रहा, बिल्कुल सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द कॉमन नेम, मतलब क्या कह रहा है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा है? तो बेकिंग सोडा है। अब बच्चों याद कैसे रखेंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे बच्चों आपको कंफ्यूजन होता है वॉशिंग सोडा में। तो सोडियम बाई, बाई मतलब खाना, तो खाना बनाने वाला सोडा कौन सा होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अंडे के छिलके में जो ऊपरी परत होता है उसमें कौन सा सॉल्ट रहता है। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि डज इन द सॉल्यूशन द रिएक्ट विद इन द क्रश्ड एग सेल टू प्रोड्यूस इन द गैस, एक गैस प्रोड्यूस करता है, उस गैस को अगर हम लाइम वाटर में करते हैं तो मिल्की हो जाता है। तो ऐसा कौन सा गैस है जो मिल्की हो जाता है? CaOH का होल ट्वाइस में कौन सी गैस मिला देते हैं? CO2 गैस मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? CaCO3 बन जाता है, जो कि PPT देता है। ये आपका आंसर अभी नहीं है, ये बता रहा हूं ऐसा। ठीक, ऐसा क्या होता है कि एसिड ये निकलता है, तो बच्चों ध्यान देना। अगर देखो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, ये दोनों अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। अब देखो, तो इसके जो यहाँ पे जो एक क्रैश होता है उसमें पाया जाता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें जो मिलाया जाता है वो क्या मिलाया गया है? HCl मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वो सॉल्यूशन कौन सा रहा होगा? HCl, और यहाँ पे इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा, क्योंकि जो ये कार्बोनेट होता है मेटल कार्बोनेट, वो क्या रहा होता है आपका? आपका क्या रहा होगा? मेटल कार्बोनेट एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, जो कि उसमें से CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस को अगर क्या किया जाए? कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो बन जाएगा CaCO3, जो कि व्हाइट PPT देता है। कैसा? व्हाइट या मिल्की, मिल्की हो जाता है। ठीक है, मिल्की हो जाता है। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25, एंड आज के सवालों के लास्ट जवाब, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आज के, उनमें से सबसे लास्ट है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा एसिड पाया जाता है विनेगर में? एसिटिक एसिड। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ सल्फ्यूरिक, क्या लिखा हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है विनेगर में? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड आपका ऑप्शन नहीं है सही। और फार्मिक एसिड अंट, रेड अंट में पाया जाता है, उसके मतलब कहाँ पे? अंट के जो स्टिंग ऑफ अंट बोलते हैं, डंक में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला रहा होता है, लेकिन पाया किस में जाता है? एसिटिक एसिड आपका ऑप्शन सही है। तो आई होप दोस्त बच्चों आज की क्लास में आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है और आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना। अगर ऐसा चाहते हो कि और भी वीडियो आपको मिले अगले भी चैप्टर के लिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं बहुत जल्द उनके भी क्वेश्चन बना के डालने वाला हूँ। हाँ बच्चों, इस चैप्टर के भी मैं और भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूंगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ मैं क्वेश्चन डालूंगा आपके अंडरस्टैंड बेस वाले क्वेश्चन भी डालूंगा। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन की बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर बार की तरह आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।